वेलकम टू आर के क्लासेस। आई होप बहुत अच्छे होगे। आ गए अगस्त, अब 6-7 मंथ और है बोर्ड आने में। हम आपके साथ जुड़े हैं, हम आपकी अच्छी से तैयारी कराएंगे, एकदम दिल खुश हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेव कर लो, डाउनलोड कर लो। ये पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी। मेरी ऑफलाइन कोचिंग से कांटेक्ट करना आर के क्लासेस के ऐप कानपुर में। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक में है। बहुत ही सिंपल सी हेडिंग है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किन फैक्टर पे हम चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? टू क्रिएट, टू मैन्युफैक्चर समथिंग, और वो हमारा मटेरियल में होना चाहिए। चाहे सोफा, एग्जाम्पल चेयर हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, आपकी क्लॉक हो गई, कुछ भी हो, घर हो गया, शोरूम हो गया। तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बनाना। सपोज करो कार बना रहे हो, तो कार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सोचो, बिना आगे चलने से पहले ये सोचो, हमें कार का प्रोडक्शन करना तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए लैंड, जमीन चाहिए। चाहिए ना भाई? हवा में तो बनेगा नहीं। लैंड बनाएगा कौन? लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए। चलो लैंड और लेबर, जमीन को यूज करेंगे और वर्कर हो गए, ठीक है। और अरे जमीन खरीदने के लिए क्या चाहिए हमें? कैपिटल चाहिए ना, पैसा चाहिए भाई। हाँ ठीक, जमीन खरीदे। और लेबर काम कैसे करें? वेजेस से सैलरी, मतलब कैपिटल चाहिए। चलो ठीक, लैंड, लेबर, कैपिटल हमारा हो गया। 3 फैक्टर्स हो गए ना। चौथा, अरे हमें बनाना ही क्या है भाई? आइडिया कौन देगा? तो यहाँ पे आते हमारे एंटरप्रेन्योर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 कैटेगरीज में: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड क्या है? मीनिंग अगर इकोनॉमिक में देखा जाए, डिफाइंड लैंड इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे ये डेफिनेशन एकदम सेम टू सेम जाके लिख देना। इन इकोनॉमिक द वर्ड लैंड इज डिफाइंड टू इंक्लूड नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो इकोनॉमिक में जो लैंड वर्ड का यूज हो रहा है, वो सिर्फ अर्थ के सरफेस को लेके नहीं कह रहा, और भी। लेकिन जो फ्री गिफ्ट मिलते हैं ना हमें नेचर से, जो हमें हेल्प करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में। आप सोचोगे सर, आपने कार की बात कही, तो कार तो जमीन के ऊपर है ना। अरे भैया, सिर्फ प्रोडक्शन कार का ही करोगे? एग्रीकल्चर भी तो होता है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं तो कोई क्रॉप ग्रो करेगा कि नहीं? हाँ, तो वहां पे हमारी आती है ना सॉइल फर्टिलिटी, फिर सनशाइन, वाटर, एयर। तो लैंड इज अ स्टॉक ऑफ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अरे एक चीज बताया आपको, आप लोग ज्वेलरी पहनते हो ना, इसकी गोल्ड की। हाँ सर, गोल्ड की तो पहनेंगे भाई। गोल्ड कहाँ मिल रहा है? आसमान से गिर रहा, जमीन के अंदर दे रहा। तो इकोनॉमी में जमीन सिर्फ अर्थ के सरफेस को नहीं कहा गया, और भी फ्री गिफ्ट हमें देती है। लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गोल्ड माइन होती है, कोल माइन होती, कोयले की खदान होती है। तो टू कंक्लूड, लैंड रिफर्स टू ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल एंड स्कार्स एंड यूज्ड बाय मैन इन प्रोडक्शन। जमीन के वो सारे फ्री गिफ्ट जिसका इंसान इस्तेमाल करता है कोई चीज को प्रोड्यूस करने में। हमें क्लियर ना? सिंपल सी बात। अरे यार सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर करो ना यार, लाइक करो, डाउनलोड कर लो ये वाली वीडियो। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड होइए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते हैं: डिफाइन लैंड इन एन इकोनॉमी और डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। ये कैरेक्टरिस्टिक वाला 5 नंबर में आएगा लॉन्ग में, और डिफाइन लैंड इन एन इकोनॉमी हमारा 2 नंबर में आएगा। ध्यान जरूर रखना। तो लैंड क्या अलग? पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की बात करते हैं। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन टू अ मैन फ्री ऑफ कॉस्ट। जमीन, देखो हम पैसा देंगे सिर्फ जमीन खरीदने का। हमने मानो आपसे कहा कि बाबू हमको जमीन दे, तो आपने कहा सर ठीक है, 10 लाख की, हमने 10 लाख दिया। जब मैं घर बनवाने गया, जब मैंने उसकी डिगिंग करवाई, अरे भैया उसमें गोल्ड निकल आया, उसमें डायमंड निकल आया। हो सकता है अब कहो सर गोल्ड आ गया मेरा, नहीं, आपने हमें जमीन दे दी, हमने जमीन का पैसा दिया। अब नेचर को क्या मंजूर था? हमें गोल्ड दे दिया उठा के। आई बात समझ में? इट हैज टू मेक नो एफर्ट टू गेट इट। जो हमें कुछ भी मिले वो जमीन के अंदर से हमें मिलता है, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी होती। दूसरा, लिमिटेड इन सप्लाई। भाई अगर हमने 10 लाख की 100 गज जमीन खरीदी है, तो हमें वो लिमिटेड सप्लाई मिलेगी ना। जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे वो 100 गज के ऊपर ही करेंगे ना, तो उतनी सप्लाई भी होगी हमारी। देन आता प्राइमरी फैक्टर। हाँ, लैंड इज अ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ भैया, हम मेरे पास कैपिटल भी हो, लेबर भी, एंटरप्रेन्योर भी हो, बट जमीन नहीं होगी तो हवा में काम तो नहीं होते, कोई भी काम है यार।
हवा में नहीं कर सकते हो। यहाँ से एमसीक्यू होता है, पॉइंट नोट कर लीजिए। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पैसिव का मतलब ये होता है कि ये अपने से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। भाई हमने जमीन लेके रखी है ना, जमीन रखी हुई मेरे पास, अब मैं सोचो यार मुझे पैसा क्यों नहीं दे रही, मैंने 10 लाख में जमीन खरीदी। तो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मींस इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ। ठीक ठीक, आगे सर समझना, बहुत बढ़िया, लाजवाब यार। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट। लैंड इज इंडेस्ट्रिबल एंड thus इट कैन नॉट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। हमने जमीन के ऊपर शोरूम बनाया, मेरा लॉस हो गया, मैं क्या करूंगा, मेरा शोरूम बर्बाद हो गया, मतलब अर्थक्वेक आ गया, शोरूम टूट गया, तो हम क्या, मेरी जमीन चली गई? नहीं गई ना, जमीन हमारी इंडस्ट्रियल है भाई, वो नहीं खराब हो सकती। तो हो क्या सकता है, हम दूसरी चीज बना देंगे उस पे, शोरूम जगह हमारा हमने मॉल बना दिया, हमने शॉप्स बना दी, कुछ भी कर सकते हैं यार। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये भी यहाँ पे आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। मैं हर एक चैप्टर की नोट्स की लेक्चर आपको दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल है, उसे फॉलो करिए जल्द से जल्द। बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। इट रिफर्स टू द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, से पर एकड़ या पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब है कि मेरे पास अगर 100 गज की जमीन है, तो जो 100 गज की जमीन पे जो भी क्रॉप ग्रो करेगा वो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी को बताएगा। ये फॉर्मूला जरूर जरूर लिखिएगा पेपर में। आगे चलते, जल्दी जल्दी चलते। आहा, अब प्रोडक्टिविटी कुछ फैक्टर्स को जाती है। नेचुरल फैक्टर क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स नेचुरल क्वालिटीज। भाई प्रोडक्टिविटी, अब आप ये सोचो कि जमीन जमीन नहीं है, कोई जमीन आपकी वेट को ग्रो करती है, कोई जगह है आपके स्पाइसेस को ग्रो कर रही, कोई सॉइल आपकी शुगर केन को कर रही, कोई सॉइल आपके ब्लैक सॉइल आपकी कॉटन को कर रही। तो हर सॉइल की अपनी अपनी क्वालिटीज है, चाहे वो फर्टिलिटी में हो, चाहे उसकी लैंड ऑफ स्लोप भी हो, क्लाइमेट भी हो, केमिकल और भी चीजें। तो नेचुरल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड। फिर आता है साइज ऑफ होल्डिंग। भाई सीधी सी बात, अगर मेरे पास ज्यादा जमीन है तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, कम है तो कम हो जाएगी, सिंपल बात। ह्यूमन फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड एक पैसिव फैक्टर है, तो लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ। मैन हैज टू एम्प्लॉय लेबर ऑन इट टू प्रोड्यूस फॉर हिमसेल्फ। भाई इंसान ही तो काम करेगा। चौथा देख लेते हैं, इंप्रूवमेंट ऑन लैंड। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड इज अफेक्टेड बाय लैंड डेवलपमेंट मेजर लाइक प्रोविजन ऑफ वेल, ट्यूबवेल, इरिगेशन, प्रॉपर ड्रेनेज। एक सूखी जमीन पे हमें एग्रीकल्चर करना होगा, तो हमें उस जमीन में कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो वेल लाना है, ट्यूबवेल लाना, इरिगेशन है, वाटर सप्लाई है, करना ही पड़ेगा ना भाई। फिर लोकेशन ऑफ लैंड भी इंपॉर्टेंट है। आ रही मेरी बात समझ में? प्रोडक्टिविटी को भाई, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वहां पे स्लोप की लैंड है ना, वहां टेरेस फार्मिंग होती है सॉइल कंजर्व करने के लिए, तो वहां पे हमारे एप्पल्स के फ्रूट्स होते हैं। एप्पल फ्रूट यहाँ क्यों नहीं होते? कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ लोकेशन में मैटर करेगी ना भाई। तो लैंड समझ में आया। लेबर, हाँ भैया ये लेबर भी 2 नंबर का शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लेबर पढ़ते हैं। लेबर मीन्स एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, मतलब चाहे इंसान फिजिकल मेहनत करे, चाहे वो दिमागी मेहनत करे। अब मेंटल लोग समझते हैं कुछ और होता है, अरे भैया मेंटल मतलब होता माइंड गेम, माइंड से जो वर्क करते हैं, और भी लोग होते हैं, समझाऊंगा अभी। इन इकोनॉमिक टर्म लेबर्स इज द एफर्ट exerted to produce any goods or services. It include all type of human effort, physical exertion, mental exercise, use of intellect, etc. Done in exchange for an economic reward called wage or salary. लेबर देखो सुनो, सिंपल सी बात, लेबर भैया 2 काम करते हैं, चाहे वो फिजिकली काम करे, चाहे वो हथौड़ी चलाए, चाहे वो फड़वा चलाए। ठीक। मेंटल मतलब चाहे वो बैठ के कंप्यूटर पे कोई काम करे, वो भी काम ही है भाई। तो फिजिकल और मेंटल एफर्ट डालना, एफर्ट कौन करते? लेबर करते हैं। किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ फॉर एन इकोनॉमिक रिवॉर्ड। किसी के बदले में इकोनॉमिक रिवॉर्ड क्या मिलेगा इन्हें? या वेजेस मिलेगी या फिर इनको सैलरी मिलेगी। एम आई क्लियर? जल्दी चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अंडरलाइन करो, नोट कर लो, 5 नंबर के यहां से पूछा जाएगा। लेबर इज पेरिशेबल। अगर लेबर एक दिन के लिए भी वो काम पे नहीं गया तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो लेबर इज पेरिशेबल। यहां से एमसीक्यू भी आता है, याद रखिएगा।
If a worker does not work on a particular day, his labor for that day is wasted. उसने अपना दिन बर्बाद कर दिया। आया दूसरा है लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। अरे सर, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो फ्रॉम हिमसेल्फ। वो अपने से कुछ ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए पैसिव कहा। लेबर एक्टिव है, मतलब लेबर अपने से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एग्जांपल पे आते हैं, कार का मैकेनिक है, एक शोरूम में काम कर रहा है, मैकेनिक है। तो वो मैकेनिक क्या हुआ कि वो एक दिन काम पे नहीं गया, उसने या वो काम छोड़ दिया। तो वो उसने जो भी वहां पे एक्सपीरियंस हासिल किया, एक्सपीरियंस गेन किया शोरूम से, वो आके अपनी शॉप को ओपन करेगा। वहां पे वो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी स्किल्स है, उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। इसमें लिखा हुआ है लैंड एंड कैपिटल ऑफ पैसिव फैक्टर, but labor is an active factor of production. Without labor, other factor of production, land and capital cannot produce anything. Labor is a living organism, hence it requires sympathetic treatment. Up laborer sell his labor, not himself. The laborer does not sell himself, he sells his labor daily. जो भी लेबरर होते हैं वो अपने आप को नहीं बेच सकते, वो लेबर को सेल करते हैं। लेबर इज मोबाइल। अरे सर, मोबाइल की बात कर, मोबाइल का मतलब क्या होता है भाई? मोबाइल का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहोगे सर मोबाइल मतलब वो फोन वाला। अरे नहीं, मोबाइल एक टर्म है, मतलब क्या होता है कि इंसान यहाँ से वहां मूव कर रहा है, मूवेबल कह दो। लेबर अलोन इज अ फैक्टर विच इज मोबाइल। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। एक लेबर है, वो क्या करेगा भाई? लेबर मानो एक टाइल्स वाला लेबर, वो टाइल्स का वर्क कर रहा है। वही लेबर को अगर हम कंस्ट्रक्शन में लगाए, क्या वही लेबर टाइल्स का वर्क करते करते क्या वो कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर लेगा यार आराम से। लेबर हैज लेस बार्गेनिंग पावर। हाँ भाई, जो रेट मार्केट का होगा वही रेट में आप पाओगे, आपके पास पावर, जो बार्गेनिंग पावर वो कम होती है। चलो आगे चलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ लेबर पूछा जा सकता है, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन। एफिशिएंसी कहते हैं कैपेसिटी, क्षमता कितनी है लेबर की। बाय एफिशिएंसी ऑफ लेबर वी मीन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। इट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ अ लेबर टू डू मोर वर्क और बेटर वर्क और बोथ ड्यूरिंग अ गिविंग टाइम पीरियड। कितने टाइम में वो कितना काम कर रहा है, इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर। इंडिया में लो एफिशिएंसी क्यों है? 3 4 5 रीजन। हॉट क्लाइमेट, बहुत गर्म टेम्परेचर है, इस यहाँ की लेबर की एफिशिएंसी लो है इंडिया में। ठीक। दूसरा, लो वेजेस है, इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ लेबर लो है इंडिया में। इनकॉन्जेनियल एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशन ज्यादा होती है, तो लोग उसके लिए यहाँ पे लेबर की एफिशिएंसी कम होती है। पुअर टेक्नोलॉजी यहाँ यूज करो, लेस टेक्नोलॉजी। अब मशीन आ चुकी है ना, तो इंसान मशीन का इस्तेमाल करे। अभी भी मानो एक एग्रीकल्चर की फील्ड है, वहां पे आप मैन लगा के इरिगेशन करवा रहे हो, नहीं कराओ ना, मशीन का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। इसलिए लो हो गई है। माइग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक, अब लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लो वेजेस है। ठीक। यहाँ पे पुअर टेक्नोलॉजी है, चलो ठीक। यहाँ पे और क्या चीज है भाई? और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। पुअर टेक्नोलॉजी हो गई, फिर हॉट क्लाइमेट हो गया, तो लोग मूव कर लेते हैं दूसरी कंट्रियों में। तो ये रीजन। अब डिवीजन ऑफ लेबर बात पूछा जा सकता है, यहां से एमसीक्यू उठा। डिवीजन ऑफ लेबर रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ अ वर्कर प्रोसेस इनटू मल्टीपल टास्क विद ईच टास्क परफॉर्म बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप। अब अलग अलग टाइप के डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन पढ़ना। सिंपल, व्हेन अ पर्सन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस, इट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसका कहने मतलब है सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब एक लेबर कोई भी चीज में स्पेशलाइज हो। जैसे फार्मर है तो एग्रीकल्चर कर सकता है, कोई भी हो, कोई भी क्रॉप की बात होगी वो ग्रोथ कर सकता है। कारपेंटर वुड का कोई भी काम हो वो कर सकता है। कॉबलर है, वॉशरमैन। एम आई क्लियर? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इन अ मॉडर्न इकोनॉमी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। इन दिस सिस्टम द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेप। कोई भी चीज को हमें बनाना होता है उसके लिए हमें स्मॉल स्टेप यूज करने होते हैं। इन द सेंस, अगर हमें स्कूटी बनानी है तो स्कूटी के लिए कोई टायर बनाए, कोई इंजन बनाए, वो डिफरेंट स्टेप से होके ही आती है। तो डिफरेंट स्टेप पे जो अलग अलग लेबर है वो सब एक साथ जब अपना अपना काम करते हैं, जाके फाइनल गुड्स बनता है, उसे कहते हैं प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर या फिर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या होता है? व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन is divided different part in such a way that the different part
और द प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली। अब सपोज करो मेरा पैर टूट गया, तो सबसे पहले क्या होगा? क्या मेरा ऑपरेशन हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले हम जाएंगे एक्सरे वाले पास। एक्सरे का वो डॉक्टर अलग होगा, वो एक्सरे करेगा, फिर एक्सरे पर ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, फिर ऑर्थोपेडिक एक्सरे को जांच करेगा, देखेगा, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जाएगा, वो सर्जरी करेगा, वो चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट जो भी ड्रेसिंग होते, जो भी नर्स होती, जो भी कंपाउंडर होते, वो हमारी ड्रेसिंग करेंगे। फिर जो भी वो डॉक्टर है वो हमें दवा लिखेंगे। तो हर स्टेप पे अलग अलग लोग एक साथ काम करते हैं, ऐसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करते हैं, द सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर एंड ईच स्टेज हैज स्पेसिफिक टास्क एंड वर्कर रिपोर्ट टू देयर सुपीरियर विद इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। हम मानो एक टीचर है, तो हम अपने ऊपर कोऑर्डिनेटर हमसे पूछेगा कि आपने पेपर बना लिया? हमने कहा हाँ सर बना लिया। तो टीचर ने बताया कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर बता देगा वाइस प्रिंसिपल को, फिर वाइस प्रिंसिपल बताएगा प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल बताएंगे डायरेक्टर को। तो एक के ऊपर एक होना, एक ऐसी फील्ड हो जिसमें एक के ऊपर एक बंदा हायर हो और वो अपने नीचे वाले को सुपरवाइज करे, अपने नीचे वालों को देखे क्या काम वो काम कर रहे हैं। फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर अगर होगा तो सही आदमी सही काम पे रहेगा, राइट मैन एट द राइट। तो सिंपल टर्म है। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो मुझे पढ़ाना है, जहां मैं 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ वहां मैं 3 घंटा पढ़ा सकता हूँ, जहां मैं 3 पढ़ा हूं मैं 4 पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हम अलग अलग काम है। अगर मैं आपके लिए क्लास 10 इकोनॉमिक पढ़ा रहा हूँ, मुझे इकोनॉमिक दे दो, मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि हम इसमें स्पेशलाइज है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। देन आता है सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल्स को। अगर इंसान सही जगह पे होगा तो सही टाइम में सही काम को काम कर लेगा भाई। अगर हमें इकोनॉमिक पढ़ाना, एक चैप्टर जैसे फैक्टर प्रोडक्शन है, मुश्किल से मुझे 50 या 55 मिनट लगेगा, एक टू एक वर्ड, 1 to 1 वर्ड बच्चों को समझ में आ जाएगा, हम उसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, वो हम आंसर भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, हमारा सही काम हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर गुड। इससे क्या होगा कि जो भी हम गुड्स बनाएंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे, उसकी क्वालिटी और इंप्रूव कर देंगे यार। इन्वेंशन, नई नई चीज हम बनाते। आहा, लैंड आ गया समझ में, लेबर आ गया। अब 2 और बने रहो, थोड़ा लेक्चर लंबा, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो साथ साथ। कैपिटल की बात करते हैं, मीनिंग क्या है? वी कैन डिफाइन कैपिटल एज द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फर्म वेल्थ। बिना कैपिटल का हम कुछ नहीं कर सकते, ना जमीन खरीद सकते हैं, ना लेबर को सैलरी दे सकते हैं। अगर मानो जमीन नहीं है, अभी हम आपको एक बात करेंगे, या एक क्वेश्चन आया हम आपसे पूछेंगे, बताना। सब्सक्राइब करे हो यार? शेयर भी करो ना, जल्दी जल्दी सुनते हो ना मेरी बात। सब्सक्राइब शेयर लाइक करो यार। Wealth is the sum of all money, goods, human value that can be useful in the production of further wealth. So capital is known as the man-made means of production. Capital ही हमारा man-made production of the फर्म होता है। कुछ भी हमें करना होता है, हमें कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल कहते हैं फर्म्स की वेल्थ को, फर्म के पैसे को। कैरेक्टरिस्टिक 5 नंबर में पूछता है, कैपिटल वाला 2 नंबर में पूछता है। ठीक है। कैपिटल इज मैन मेड। कैपिटल अपने आप से कुछ नहीं करता, इसे इंसान द्वारा बनाया जाता है। कैपिटल इज ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है? कैपिटल जहां भी लगाएंगे वो लंबे समय तक टिकता है। अरे सर क्या बात करो, एग्जाम्पल बताओ। पता है एग्जाम्पल? जमीन, तुमने जमीन खरीदी 10 लाख में, आप 10 साल के बाद ये जमीन हो गई 50 लाख की। लेकिन तुमने जमीन खरीदी थी शोरूम के लिए, तुमने वहां शोरूम चल रहा है, उसका फायदा है। शोरूम बंद होगा लेकिन वो जमीन तुम्हें पैसा देगी। तो जमीन खरीदी तुमने कैसे? कैपिटल से ना। कैपिटल से ड्यूरेबल बेटा, कैपिटल लॉन्ग टर्म हमें फायदा दे देगा। आप घर बनाए हो ना, 10 लाख की जमीन ली, 10 लाख का घर बनाया, 20 लाख का हो गया पूरा। अब 20 लाख में आप रेंट पे रख रहे हो, किराया उठा रहे हो, किराया रख लो। अब 20 लाख का 10 साल के बाद 1 करोड़ का घर हो जाएगा, वो वैल्यू बन जाएगी उसकी। लैंड की तरह कैपिटल भी पैसे फैक्टर है। वो भैया मैं अगर 100 रुपए रख रहा हूं, वो अपने आप 200 नहीं हो जाएगा ना। पैसा अपने आप पैसा नहीं बना सकता। एक वही है कमेंट करना कि वो प्रिंटर में डालो पैसा बना लेगा अपने आप से, पैसे फोटो कॉपी करना नहीं भैया। तो कैपिटल एक पैसे फैक्टर है जो अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कैपिटल मोबाइल फैक्टर है भाई। हम जिस चीज पे, मानो हमने एक जमीन खरीदी, मुझे समझ में नहीं आई, जमीन बेची, उठाया पैसा, मैं चला के दुकान खरीदा, दुकान समझ नहीं आई, पार्सल वहां से कमाया, मजा नहीं आया, ले लिया पैसा। तो कैपिटल हमारा ट्रांसफरेबल होता है। ठीक। और मोबाइल फैक्टर मतलब यही होता है, ठीक, मूविंग करना। सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक।
अगर हम कैपिटल इलास्टिक का मीन जानते हो ना, आपके पास रबड़ बैंड होगा, उसे आप खींचो और छोड़ दो। आपने वहां पे क्या गेस किया कि जो ओरिजिनल साइज और जो उसका शेप है, वो जितना भी आप उसको एक्सटेंड करोगे वापस उतने पे आता है। इसका मतलब ये जो चीज आप खरीद भी रहे हो डिमांड के अकॉर्डिंग, जो भी आपका है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सपोज करो मैंने 100 रुपए के 10 आम लिए, अब वो 10 आम की डिमांड ज्यादा है तो लोग हमें उसके लिए 200 दे रहे हैं, तो 100 हमने कैपिटल लगाया और हमें 200 मिला, 100 का प्रॉफिट मिल गया। अब भाई 100 रुपए का आम, उसकी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी ना भाई, 50 रुपए का बिका। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल हमारी इलास्टिक होती है, इंक्रीज और डिक्रीज पे डिपेंड होती है, इंसानों के हाथ में होती है। टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल इकोनॉमिस्ट ऑल वन ऑफ द फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल ह्यूमन मेड। फिजिकल कैपिटल मतलब होता है कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट में पैसे को इन्वेस्ट करना, चाहे वो जमीन हो, कुछ भी हो। फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं कि कोई भी चीज हम मनी को लेके कुछ भी करें, लोन करें, म्यूचुअल फंड पे डाले, LIC करें, जहां पे हम कोई टेंजिबल चीजें नहीं करें। ठीक है, लोन में डालना है, LIC करवा लो, बहुत मिलेगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैपिटल को देखते हैं। अरे यार हौसला बनाए रहो भाई, 21 मिनट हो गया यार, यहां तक वॉच करो, शुक्रिया आपका। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड लेबर। कैपिटल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पहला पॉइंट है कि कैपिटल होगा तो जितना मन चाहे हम उतनी जमीन खरीदे, जितना मन चाहे हम उतने लेबर लगाए, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और लेबर इंक्रीज करेगी। भाई मेरे पास एक कमरा है, 2 लोग पेंट कर रहे हैं, मेरे पास 4 कमरे, मेरे पास 8 लोग करेंगे, तो जितना हमारे पास लैंड इंक्रीज करेगी उतनी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी यूज हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करता है। सपोज करो मेरा एक बिजनेस का आइडिया है। कौन सा आइडिया है? मेरा एक मानो कार बनाने का आइडिया है, मुझे कार बनाना है। तो कार क्या होगा, अकेले नहीं बनेगा ना, मुझे डिजाइनर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, फिर अब उसको पास कराना तो गवर्नमेंट चीजें चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प चाहिए हमें, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हम ओपन कर लेंगे। फिर लिखा है कैपिटल इज यूज्ड टू प्रोवाइड the necessary tools and implement to the worker for productivity purpose. It is also used to extract goods from the nature. कैपिटल हमें प्रोवाइड करता है हर वो टूल्स, हर वो चीज जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जरूरी होती है, और हम लोग नेचर के गुड्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन जरूर बाबू, ये 5 नंबर का है। कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाता है। बाय कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर मोर प्रोडक्शन। इन सिंपल वर्ड में कहते हैं कैपिटल को फॉर्म कैसे किया जाता है। इट रिफर्स टू द नेट एडिक्शन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। कैपिटल फॉर्मेशन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ सेविंग। अगर हमें कैपिटल को फॉर्म करना है, सबसे पहले हमें सेविंग के क्राइटेरिया, सेविंग के लिए हमें चीजें ढूंढनी होंगी, तो क्रिएशन ऑफ सेविंग होता है। अब उस जो हमने सेविंग करी है उसको हम कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन करें। कैपिटल फॉर्मेशन कैन नॉट ऑकर अनलेस सेविंग मेड बाय पीपल आर मोबिलाइज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। जब तक हमने पैसा सेव किया तब तक पैसा फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखना। क्रिएशन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है। क्रिएशन ऑफ सेविंग, मैंने एक जरिया बनाया जिससे मैं पैसे को सेव कर रहा हूं, ठीक है। अब पैसा जब मैंने सेव किया तो अपने आप वो पैसा सेव वाला हमें पैसा बढ़ा के नहीं देगा। अगर हमने 100 रुपए सेव किया तो वो हमें 100 ही रिटर्न करेगा। मोबिलाइजेशन मतलब जब तक हमारे माइंड में ये ना आए कि अब हम इस पैसे को कहीं और ट्रांसफर करें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। अब मेन मैटर यही है, थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोबिलाइज सेविंग। अनलेस मोबिलाइज सेविंग आर यूटिलाइज और इन्वेस्टेड देयर कैन नॉट बी एनी कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैंने जो पैसे को सेव किया, जब तक उस सेव वाले पैसे को मैं मोबिलाइज करूंगा और इन्वेस्ट नहीं करूंगा तब तक हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। एंटरप्राइज की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर कह दो। एंड एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू द पर्सन और इंडिविजुअल हु स्टार्ट अप अ बिजनेस। यहाँ पे 2 नंबर का पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। ही इज द वन हु टेक अप द basic idea of setting up the business, ठीक। then after function of the entrepreneur, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फंक्शन रिस्क बियरिंग। भाई मेरा आइडिया है, फ्लॉप भी तो हो सकता है,
ग्रो भी कर सकता हूँ, फ्लॉप भी हो सकता हूँ। तो रिस्क बियरिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। 5 नंबर का आता बाबू, ये जरूर लिख लेना। द रिस्क इज कॉज्ड बाय द अनसर्टेनिटी अटैच टू प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। रिस्क तो होता है भाई। सेकंड तुम्हारा डिसीजन मेन है भाई, कि हम डिसीजन क्या ले रहे हैं। सबसे पहला तुम्हारा डिसीजन होता है कि हम कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा, उस कमोडिटी की डिजाइन और क्वालिटी क्या होगी। तीसरा, अब हम जो भी शॉप, जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं उसकी लोकेशन का डिसीजन। अरे उसके बाद कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन करना है। जो यहाँ लिखा है ना रिगार्डिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल कहते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें इस, मानो हम कानपुर में हैं, हमें लेदर की शॉप खोलनी, तो हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, 1000, 10,000, लाख, वो हम पे डिपेंड है, वो हमारे डिसीजन पे डिपेंड है। मानो क्या हुआ कि मैंने ओपन कर ली, अब प्रॉब्लम ये हो रही कि सेल नहीं, तो हमारा लॉस हो जाएगा ना। पांचवा है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि हम अपने प्रोडक्शन में कौन सी टेक्निक को यूज करें, ये भी डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट या रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन आउटपुट। देखो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर कुछ भी करेगा तो वो देश के लिए करेगा। अगर वो गाड़ी बना रहा है तो देश के लिए बनाएगा ना। द साइज ऑफ नेशनल इनकम विच इज द एसेंशियल गुड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी नेशनल इनकम होगी वो इकोनॉमिक जरूरी होती है भाई, इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए। Mobilization of same कह रहा by establishing the production unit, entrepreneur invest their own resource and attract capital through the issues of share and debenture। यहाँ से भी होता। थर्ड हमारा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर कुछ भी काम अकेले नहीं करेगा, इकोनॉमिक की बात करेगा। अगर रोल क्या है तो एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट खोल देगा ना, जॉब खोल देगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज ला देगा। कोई भी काम वो अकेले नहीं कर सकता। चौथा है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। They also set up industries in the backward areas of the country to avail various concession and subsidies provided by the government। अब मानो कुछ एरिया है, गांव का, कुछ विलेज का एरिया है जो डेवलप नहीं हो पाया, तो मैंने वहां पे अपना प्लांट ओपन कर लिया, वहां के लोगों को जॉब दे दी। इससे क्या होगा, वहां का जो रीजनल डेवलपमेंट वो बैलेंस हम कर सकते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री। एंटरप्रेन्योर जितना हो सके अपने देश के लिए काम करेगा तो हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, यहाँ एक चीज और, अगर ऐसी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको ज्वाइन कर ले, वहां पे हर लेक्चर के बाद पीडीएफ को अवेलेबल कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। आर के क्लासेस ICSE लर्निंग हब।